हाँ जी बच्चों, तो आज से हम कार्बन का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है कार्बन एलिड्स कंपाउंड। बहुत आराम से समझेंगे, जिसको भी दिक्कत है वो डाउट्स मार्क कर लीजिएगा, और कोई भी परेशानी हो तो उसको हम अभी बीच में आपको समय देंगे, उसमें पूछ लीजिएगा। तो बच्चों, चैप्टर है कार्बन एलिड्स कंपाउंड। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका स्टार्टिंग का पार्ट फिर भी आसान है, लेकिन बाद में जो रिएक्शंस है वो थोड़ा सा दिमाग घुमाती है। तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, कभी भी देख लीजिएगा और बहुत आराम से समझिएगा। ठीक, जल्दबाजी कुछ नहीं, जहां भी दिक्कत हो हैंड रेस कर देना, ठीक है ना। तो बच्चों, कार्बन एलिड्स कंपाउंड। तो आज की क्लास में हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हाँ जी, तो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर में कार्बन लिखा है, तो सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो कार्बन के बारे में ही पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है ना। कार्बन के बारे में जितना जानो उतना कम है। ये है तो एक छोटा सा एलिमेंट, मगर इतने सारे कंपाउंड बनाता है कि हम गिन भी नहीं सकते। तो आइए सबसे पहले कार्बन से ही शुरू करते हैं। कार्बन का ये चैप्टर स्पेशली इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके आसपास जो भी चीजें हैं, आप, मैं या मोस्ट ऑफ द थिंग, जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसमें मोस्टली कार्बन ही पाया जाता है। आपकी खाने की चीजें या आपके आसपास जो भी आप फ्यूल यूज करते हो, डीजल, नेचुरल गैस, शुगर, जो भी खाना खाते हो, वूल, सिल्क, कॉटन, जगह जगह कार्बन के भरपूर कंपाउंड है। तो कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिससे कितने सारे कंपाउंड है? ऐसा क्या है कार्बन में स्पेशल? कार्बन को क्यों पढ़ रहे हैं हम? कार्बन के बारे में सारी चीजें जाननी है हम। तो आइए शुरू करते हैं कार्बन के बारे में। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की। तो सभी को पता है कार्बन एक एलिमेंट है। देखिए, नोट्स नहीं बनाऊंगा मैं, कोई आराम से, सबके पास नोट्स है, पढ़ चुके हो, पहले समझो बस, ठीक। तो कार्बन क्या है? एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6। 6 का मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका जो एटॉमिक मास होता है बेटा, वो 12 है, ठीक। इसका जो सिंबल है वो आपका बेसिकली सी से डिनोट किया जाता है। ये एक नॉन मैटर है, ठीक है। कार्बन का जो नाम पड़ा है बेटा, बेसिकली जो कार्बन का नाम पड़ा है, एक्चुअली ये जो कार्बन है बेसिकली मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कोल का, है ना। ये जो कार्बन है ये बेसिकली आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कोल का। इसलिए इसका जो वर्ड है कार्बो, कार्बो का मतलब कोल ही होता है। कार्बो, कार्बो का मतलब कोल ही होता है। हमारी अर्थ में जो कार्बन की परसेंटेज है बेटा, क्रस्ट में, वो बहुत कम है। इतनी कम है कि, मगर भले ही कम हो, लेकिन कम होने के बाद भी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में कि आज आपके पास लाखों मिलियन ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के ही हैं। अगर बात करें इसकी परसेंटेज की, तो ये हमारी केवल 0.02% अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइक कार्बोनेट्स। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट हो गया, या आपके जो भी फ्यूल है, कोल और पेट्रोल, है ना, अर्थ की क्रस्ट में। ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन कम मात्रा में होने के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंस लगता है। बात करें अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में 0.03% है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्योंकि कार्बन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी एमसीक्यू जो आते हैं वो कार्बन से रिलेटेड आपके आ सकते हैं। कार्बन की इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि आप खुद कार्बन से ही मिलकर बने हैं।
इनफैक्ट ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिले हैं और इसलिए सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। हम अपने डेली, देखिए मैं लिखवा कुछ नहीं रहा हूँ इसलिए सुनिएगा, समझाऊंगा सारा, नोट्स खोल के बैठिएगा, नोट्स सबके पास ऑलरेडी है, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, देख लीजिएगा। हमारी डेली लाइफ में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो दाल चावल आप लोग, शुगर, टी, कॉफी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सभी कार्बन के कंपाउंड। इनफैक्ट जो आप कपड़े पहनते हो कॉटन सिल्क, वो भी कार्बन के ही कंपाउंड है। फ्यूल लाइक वुड हो गया, लकड़ी हो गई, कोल, केरोसिन, एलपीजी, ये सब नेचुरल गैस सभी कार्बन के ही कंपाउंड। ठीक है, कार्बन हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमें कैसे पता कि किसी चीज में कार्बन है या नहीं? तो जो भी हमारे पास मटेरियल है, हम उसको क्या करते हैं बेटा, टेस्ट करते हैं। क्या, उसको हवा में जला के देखते हैं, बर्न करते हैं। अगर बर्न करने के बाद जो गैस निकलती है उसको लाइम वाटर में पास कराओ, अगर वो मिल्की हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंड हमारे पास था वो कार्बन का कंपाउंड था। क्योंकि कार्बन कंपाउंड जब भी बर्न करते हैं तो वो एक गैस रिलीज करता है, दैट इज CO2। आप सबने पढ़ा होगा। तो CO2, और जो क्या करता है, लाइम वाटर मिल्की, क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की करता है। ठीक है, कार्बन के बारे में और कुछ जानते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, सुनिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दैट इज 2,4, 2,4। अब आपको पता है हर एलिमेंट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है ना। अब इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपनी आखिरी शेल में क्या करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो इसके पास 2 चॉइस है। पहला, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। लेकिन सवाल है कि ये दोनों ही नहीं कर पाता, ना तो लूज कर पाता ना ही गेन। तो कभी कभी सवाल आता है कि कार्बन हमेशा शेयरिंग ही क्यों करता है। भाई आपने पढ़ा होगा ना, 3 तरीके होते हैं ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। पहला, या तो लूज कर दे या गेन कर दे, या तीसरा ऑप्शन क्या है, शेयरिंग। तो ये तो ना तो ये लूज कर पाता ना ही ये गेन कर पाता, ये केवल शेयरिंग करता है। अब सवाल आता है ये लूज क्यों नहीं कर पाता और गेन क्यों नहीं कर पाता? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका जो साइज है ना वो बहुत छोटा है। छोटा होने के कारण जो इसके आखिरी के ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस इसको बहुत स्ट्रांगली हेल्ड करता है, बहुत स्ट्रांगली। क्योंकि साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होता है, इस कारण से ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है ना। साइज छोटा होने के कारण उस पे इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो चारों इलेक्ट्रॉन उस फोर्स को तोड़ के बाहर निकल जाए। इसलिए कार्बन के छोटे साइज की वजह से ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता। ठीक है, अब बात आता है कि गेन क्यों नहीं कर पाता। तो गेन भी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है इनकी, एनर्जी कंसिडरेशन कि ये उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, गेन। तो ना तो ये लूज करता ना ही ये गेन करता, तो केवल ये नोबल गैस को अचीव करने के लिए, ऑक्टेट अचीव करने के लिए ये केवल शेयरिंग करता है। ठीक है, ओनली शेयरिंग। ठीक है, केवल शेयरिंग करेगा। और जो शेयरिंग करता है, आपको पता ही है, शेयरिंग की मदद से जो कंपाउंड बनता है दैट इज कोवलेंट, और जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। इसलिए कहा जाता है कार्बन के एक इंपॉर्टेंट, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था, 2 मिनट। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता ना ही गेन कर पाता, ये केवल क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई पूछेगा कि कार्बन हमेशा कैसे बॉन्ड बनाता है तो आप क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता ना ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या, ये केवल शेयरिंग करता है। और शेयरिंग करने वाले हमेशा कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इसके बाद कार्बन की एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, क्या, ये टेट्रावैलेंट। देखिए इसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए मैं इसको क्या कह सकता हूं कि ये क्या है, टेट्रावैलेंट है। क्या है बच्चों, ये टेट्रावैलेंट है। और जब भी हम कार्बन को डिनोट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है।
तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा और इसी टेट्रावैलेंट के कारण ये कार्बन स्पेशल होता है ना। कार्बन को ये कुछ स्पेशल इफेक्ट, ये टेट्रावैलेंट हो गया या फिर ये जो उसका है ये इफेक्ट देते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है आपका दैट इज सेल्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसे अभी शुरू करेंगे, एक मिनट। एक मिनट। हाँ जी, अगर किसी को भी डाउट हो तो पहले हैंड रेस करो यहाँ तक। अगर किसी को भी यहाँ तक डाउट हो तो हैंड रेस करो जल्दी। कार्बन के बारे में अगर कुछ भी इंट्रोडक्शन की वो लूज क्यों नहीं करता, गेन क्यों नहीं करता, अगर किसी को भी डाउट हो तो हैंड रेस करो। दक्ष समझ में आ गया? मैंने सबको अनम्यूट करा। दक्ष समझ में आ गया यहाँ तक जो बताया अभी? जी भैया। अक्षित, अक्षित भैया एक बात कहनी थी, वो सल्फर क्यों नहीं कर। अभी उस पे आएंगे, अभी उस पे आएंगे, चिंता ना कर, एक एक चीज पे आएंगे अभी। हाँ जी, अक्षित समझ में आ गया? अंशिका, आरुष, हाँ भैया। कोई वीडियो अटकी तो हाँ नहीं? भैया। क्लियर थी वीडियो सारी? कोई दिक्कत तो नहीं थी? कहीं अटकी तो नहीं वीडियो बीच में? ठीक, अटक रही है। अटक रही है? भैया आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो एक मिनट रुको, बस एक मिनट, एक मिनट। अब नहीं अटकने का, ठीक है? अब क्लियर है? देखो सभी, देखो क्लियर है? गौरव क्लियर है? देख। हाँ भैया क्लियर है। ठीक, चलो ठीक ठीक, सब ठीक क्लियर है। है भैया। आगे चलते हैं, सुनिए, तो बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है? सुनिए, ओके? अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो इतना पढ़ने के बाद आइए कार्बन के आगे चलते हैं, तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है सेल्फ कॉम्बिनेशन। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सेल्फ कॉम्बिनेशन, बच्चों सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या है? कार्बन की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड बनाता है, क्या एक यूनिक प्रॉपर्टी, क्या कि अगर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा ना तो वो खुद से चैन बना लेगा, खुद कंबाइन हो जाएगा आपस में। यानी कुछ भी नहीं मिला ना तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और कितनी बड़ी भी चैन बना देंगे, कैसी तरह तरह की चैन, कभी सर्कुलर बनाएगा, कभी ब्रांच बनाएगा, कभी स्ट्रेट बनाएगा। तो कार्बन की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है क्या कि कार्बन आपस में अगर उसे कुछ भी नहीं मिला तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के कितनी भी लंबी चैन बना देते हैं। और कार्बन की इसी वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन नाम में छुपा हुआ है, देखो सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब है ना, ठीक है? तो कार्बन की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी जो इसको सबसे अलग रखती है, दैट इज सेल्फ कॉम्बिनेशन। इस प्रॉपर्टी का एक और नाम है दैट इज कैटिनेशन। तो अगर एग्जाम में आता है कभी कभी 2 नंबर में कि व्हाट इज कैटिनेशन, तो आप क्या बोलोगे कि कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है खुद से जुड़ के आपस में, इसी वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं और इसी वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन या फिर सेल्फ लिंकेज। कार्बन आपस में जुड़ के कितनी बड़ी भी चैन बना सकता है, उसकी ये बहुत ही खास बात है। और मजे की बात यह है कि कार्बन के बीच के जो बॉन्ड बनते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं कि वो आसानी से टूट भी नहीं सकते, है ना? अभी बताएंगे क्यों होता है। तो अगर पेपर में आया कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि कार्बन के लाखों करोड़ों कंपाउंड है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो कुछ भी नहीं मिला तो आपस में जुड़ जाएगा, और उस प्रॉपर्टी का नाम है सेल्फ कॉम्बिनेशन, या मैं कह सकता हूँ सेल्फ लिंकेज, और वो लॉन्ग चेन फॉर्म कर देगा।
अब सवाल आता है कि भैया कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत वीक होते हैं, तो कार्बन कार्बन में इतने बड़े कोवलेंट बॉन्ड 18 20 50 60 मॉलिक्यूल वाला कार्बन का कंपाउंड बन जाता है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड टिकते कैसे हैं? क्या कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत कमजोर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं कार्बन के बीच में वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो आसानी से ब्रेक नहीं होते। रीजन यहाँ पर भी एक ही रीजन, स्मॉल साइज। यहाँ पर भी एक ही रीजन, स्मॉल साइज। पेपर में आया कि कोवलेंट कार्बन के जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज क्यों है? क्योंकि स्मॉल साइज के कारण, सुन लो मेरी बात, जिसको डाउट हो कल क्लास में भी आओगे पूछोगे, जिसको डाउट हो कल क्लास में फिर पूछ लेना, यहाँ नहीं पूछ पा रहे वहां पूछ लेना। तो रीजन कार्बन कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये इतने स्ट्रांग क्यों है? क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? इसलिए है क्योंकि उसका स्मॉल साइज है। अब स्मॉल साइज का मतलब मैंने पहले बताया, न्यूक्लियस क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर करे उस पे इतना ताकत से होल्ड करता है, इतना स्ट्रांगली होल्ड करता है कि वो टूट ही नहीं पाती। भाई साइज छोटा है ना, तो साइज छोटा होने के कारण जो शेयरिंग पेयर बना है उस शेयरिंग पेयर पे न्यूक्लियस इतना ज्यादा होल्ड करके रखता है कि वो शेयरिंग टूट ही नहीं पाती, जिस कारण से आपका ये कोवलेंट बॉन्ड बना है। कार्बन की मजे की बात यह है कि वो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर किसी के साथ भी जुड़ जाता है, ठीक है, मेटल्स को छोड़ के, है ना। बेसिकली जुड़ता है, लेकिन ठीक है। तो बच्चों, तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी अगर आई तो आप क्या बोलोगे? पहला, कार्बन टेट्रावैलेंट है, जिस कारण से वो किसी के साथ भी कंपाउंड बना देगा। दूसरा, कार्बन की एक प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकेज, जिसको हम कैटनेशन के नाम से भी जानते हैं। खुद से अगर कुछ नहीं मिला तो खुद से जुड़ के एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेगा और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वो पाया जाएगा। तो ये हमने कार्बन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, और इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल आता है, क्या भैया कार्बन के अलावा कोई और भी एलिमेंट ऐसा है जिसने ये प्रॉपर्टी शो करी हो? कौन सी वाली? सेल्फ लिंकेज वाली, खुद से खुद जुड़ जाए। तो हाँ बिल्कुल है। एक एलिमेंट और है जिसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन ने भी ये प्रॉपर्टी शो करी थी, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, लेकिन वो 7 या 8 तक ही हो पाया था। याद रखना, एक और एलिमेंट ऐसा है जिसने कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करी, जिसका नाम है सिलिकॉन, लेकिन सिलिकॉन ज्यादा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सिलिकॉन के जो बॉन्ड थे वो बहुत कमजोर थे, उसका साइज थोड़ा कार्बन से बड़ा है छोटा ही लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो ज्यादा नहीं दिख पाया, वो शेयर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टिक नहीं पाए और वो बॉन्ड टूट गया। तो इसलिए याद रखना, सिलिकॉन में ये इतने लंबे लंबे फॉर्म क्यों नहीं बनाते कंपाउंड? क्योंकि उसके बीच के जो बॉन्ड है वो बहुत कमजोर है, वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो ये केवल कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी कौन सी, कि वो कितने भी बड़े कंपाउंड बना देता है। वो भी क्यों? क्योंकि उसका स्मॉल साइज है और न्यूक्लियस उस शेयर इलेक्ट्रॉन्स जो भी शेयर हुए हैं उसको टाइटली होल्ड करके रखता है, इजिली जाने नहीं देता। लेकिन सिलिकॉन में कुछ हुआ, चला, क्योंकि उसकी भी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर 14 होता है, 2,8. खैर, तो ये तो था कार्बन के बारे में। आइए कार्बन के आगे चलते हैं। कार्बन के बारे में समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे और थोड़ा सुनिए। अब आता है अगला टॉपिक, अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस मतलब कार्बन कैसे पाया जाता है? तो बच्चों, कार्बन कार्बन आप लोगों का फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है और आपका कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट और आपका कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन आपका पाया जा सकता है। अगर बात करें फ्री स्टेट, तो बेटा फ्री स्टेट में बेसिकली कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और एक और है जिसपे अभी भी रिसर्च चल रही है। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसे ही है, अगर मैंने गलत बोली तो समझ जाना, बकनिशियस, है ना। तो कार्बन जो एलिमेंट के रूप में अकेला किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता, अकेला पाया जाएगा, तो बेसिकली वैसे तो 2 ही फॉर्म है, डायमंड या ग्रेफाइट, लेकिन एक और फॉर्म है जिसमें आज भी रिसर्च चल रही है, दैट इज बकनिशियस, जो भी हाल ही में रिसेंटली डिस्कवर हुई है, ज्यादा साल नहीं हुए, ठीक है। तो बच्चों, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में है, बहुत ही वेरी लेस परसेंटेज। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ही कम परसेंटेज में है। ज्यादातर तो कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, मार्बल, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम,
नेचुरल गैस या ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ठीक है, तो बच्चों कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है, तो फ्री भी पाया जा सकता है और कंबाइंड। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि जो कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अगला टॉपिक है दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, एलोट्रॉप्स कार्बन हमारे नेचर में जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है उसी फिजिकल फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब कार्बन कहीं पर तो किसी रूप में प्रेजेंट है, कहने का मतलब ये है कि है तो कार्बन ही मगर जगह जगह अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी। कहीं पर तो कार्बन अलग तरीके से बिहेव है, तो पूरा कार्बन ही, कार्बन के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, कार्बन आपस में जुड़े हुए कुछ इस तरीके से हैं कि उनकी प्रॉपर्टी बदल गई है। तो हमने देखा बेसिकली कार्बन, अकेला कार्बन, फ्री स्टेट वाला कार्बन भी तीन फॉर्म में पाया जाता है, तो इसलिए कार्बन की जो और इन्हीं तीनों फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? एलोट्रॉप। क्योंकि है तीनों कार्बन मगर तीनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? केवल अंतर है तो किस चीज का? उनके कंबाइन होने का, स्ट्रक्चर का। और उस स्ट्रक्चर के कारण पूरी प्रॉपर्टी ही बदल गई कंपाउंड की, फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉट अ केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसीलिए जब भी कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन के बेसिकली तीन फॉर्म में वो एग्जिस्ट है, तीन फिजिकल फॉर्म है। वो पहली फॉर्म कौन सी है? डायमंड। दूसरी ग्रेफाइट, तीसरी बकनेस फ्यूलेंस। ठीक है, और इनको हम एलोट्रोप्स के नाम से जानते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट की, हाँ वेट अ मिनट, एक मिनट, चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं हम बारी बारी इनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। तो कार्बन के जो ये दो फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट, इनके बारे में आज हमें सारी नॉलेज है, लेकिन जो तीसरी फॉर्म है ना, ये आज भी रिसर्च करी जा रही है इस पे, अभी ना कुछ पता नहीं है। तो इनका स्ट्रक्चर हम कल से शुरू करेंगे और कल से ही हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए मिस मत करना, अभी आज इसे खत्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमंड। तो बच्चों डायमंड, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। तो डायमंड सबसे पहला एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, बहुत चमकता है, चमक, अंधेरे में ऐसा चमकेगा। अब चमकने का मतलब ये नहीं कि उसके पास लाइट है, याद रखना लाइट का सोर्स नहीं है वो कोई लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो केवल क्या करता है, अंदर लाइट फंस जाती है और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो लाइट फंस जाती है जिस कारण से वो चमकता है। हल्की सी भी लाइट आएगी तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, एंगल आपने पढ़ा रखा होगा थोड़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा भी रिफ्लेक्शन होगा, रिवीजन उसमें देख लेना। तो याद रखना, अगर हम किसी को कहते हैं चमक रहा है, चमकने का मतलब ये नहीं कि वो लाइट दे रहा है, मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो जितना अच्छा रिफ्लेक्टर होगा वो उतना ज्यादा चमकेगा। आप जूतों पे पॉलिश मार देते हो तो वो चमक जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी लाइट आ गई वहां पर, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, इसलिए हमें चमक मार। ठीक है, तो डायमंड एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है ना। एक्स्ट्रा देखिए, नोट्स में नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, नोट्स प्लीज ले लीजिएगा जिसके पास है, सब कुछ लिख रहा है। वैसे तो डायमंड का ये एक तरीके से इसका सिंबल भी सी ही होता है। डायमंड का सिंबल, क्योंकि है तो कार्बन ही ना, कार्बन की तो फॉर्म है, इसलिए अगर हम कभी भी सिंबल लिखेंगे तो सी ही लिखेंगे, है ये कार्बन ही। अब मुझे कैसे पता कार्बन है? जब मैंने इसको बर्न करा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ नहीं मिला और कुछ बचा भी नहीं, सारा का सारा डायमंड जल गया। जैसे भी जलाया मैंने इसको, मेल्ट जाओ, जैसे भी उसको मेल्ट वो करा मैंने, इसको वेपराइज में करा, केवल CO2 गैस के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इट शोज दैट इट इज प्योर कार्बन, इसके अंदर कार्बन ही था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से था कि हमें अलग प्रॉपर्टी शो कर जाता, केमिकल नहीं फिजिकल। ठीक है, तो पहला तो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है, क्वाइट है। और वैसे तो है क्या, एक नॉन मेटल ही है तो नॉन मेटल ही ना। ठीक है, आखिरी के 10 मिनट बच्चे सुनते रहिए, है तो नॉन मेटल ही ना। लेकिन अब तक का वैसे हम क्या पढ़ते हैं कि नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, लेकिन ये एक्सेप्शन भी है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आज ही आपको बताया था, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस जब तक का।
अब तक का ऐसा सबसे जो खुद से नेचुरल सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इससे और इतना हार्ड है कि जो गिलास कटिंग है उसमें इसका यूज होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि अब तक का हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी हार्ड, ऐसा नहीं, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस अभी तक का कौन है? डायमंड। तो डायमंड अब तक का हार्डेस्ट नॉन नेचुरल, फिर राइटिंग समझ जाना जल्दी जल्दी में, ठीक है, वैसे रात हो रही है। इसके बाद डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन केवल शेयरिंग करते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट के लिए कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा अपने वैलेंस शेल वाली काम से, घूमने वाले काम से फ्री नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते, इसलिए कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, इसके बाद बात करें डायमंड की, तो डायमंड का स्ट्रक्चर तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। इसकी जो डेंसिटी है डायमंड का वो भी बहुत हाई है, ठीक है, हाई, और इतना हार्ड है, देखो जो जितना हार्ड होगा उसको मेल्ट होने में उतनी ज्यादा हीट चाहिए होगी। तो बेटा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये याद होना चाहिए, नियरली 3500 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, नियरली 3500 डिग्री, यानी बहुत ज्यादा हीट और हीट एनर्जी हमें, क्योंकि इसके बीच के जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो कार्बन बेसिकली आपके समझ में आ गया होगा, तो कार्बन के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, एक नेटवर्क, अलग सा नेटवर्क, अब वो नेटवर्क कैसा है, कैसे जुड़ते हैं, पेपर में आता है स्ट्रक्चर, वो पढ़ेंगे हम। तो ये थे डायमंड के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसी तरीके से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को भी हम सी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अच्छा, डायमंड के यूजेस और सुन लो पहले, चलो डायमंड ही खत्म करो। तो डायमंड का सबसे पहला यूज कि ये ग्लास कटर में काम आता है ना। दूसरा, डायमंड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, इसलिए ज्वेलरी बनाने के काम आता है। अच्छा, डायमंड ना डॉक्टर लोग भी यूज करते हैं, आई सर्जन, जो आंखों में मोतिया बिंद होता है, मोतिया बिंद की परत को जिस गिलास से वो हटाते हैं ना, वो भी आपका एक डायमंड शार्प एज ही होता है, ठीक है। अच्छा, सवाल आता है कि डायमंड को हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं क्या? डायमंड को हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं डायमंड को। अगर हम प्योर कार्बन को, देखिए डायमंड है तो कार्बन ही ना, कोयले के खान में पाया जाता है। तो अगर हम डायमंड को प्योर, अगर हम प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रखें, तो कुछ समय बाद हमारे पास डायमंड बनके तैयार हो जाएगा, और वो सिंथेटिक डायमंड होगा, लेकिन उनका साइज बड़ा छोटा होगा और अंतर पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन प्योर है कौन नेचुरल, ठीक है। लेकिन वो डायमंड बेसिकली सुनिए मेरी बात, अब समझ में आया? तो डायमंड आप आर्टिफिशियली भी बना सकते हो, कैसे? आप प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रख के, ठीक है। एक्चुअली होता यही है, जब कार्बन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में आ जाता है ना, तो वो कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डायमंड आप लोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रख के बना सकते हो, किसको? प्योर कार्बन को। तो ये कार्बन के हमारे डायमंड के थोड़े से यूजेस थे जो आप लोगों को समझ में आ रहे, ठीक है। तो डायमंड के बारे में जो भी आपने पढ़ा है इसको प्लीज ध्यान से सुनिए, आगे चलते हैं। अब ग्रेफाइट के बारे में सुनते हैं। देखो, ग्रेफाइट भी बेटा बेसिकली अगर बात करें, देखो मेरे पास एक सवाल आया अभी, जैसे अक्षिता ने पूछा कि भैया डायमंड गुड कंडक्टर है हीट का है, तो मैं इस पे अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा, डायमंड होता है गुड कंडक्टर हीट का, मैं इसको बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसके पास कोवलेंट बॉन्ड है, बट इसके रीजन ये नहीं है कि ये मतलब नॉर्मली हमने बोल दिया कि गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो इसलिए हीट नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे वो हीट भी कंडक्ट ना करे, तो इसलिए डायमंड गुड कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन ऐसा नहीं सकता कि बेस्ट कंडक्टर है, ये नहीं बोलना कि बेस्ट कंडक्टर है। डायमंड होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि उसके पास अच्छे खासे कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वही गुड कंडक्टर होता है, ये गलत कहना। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एक अलग टॉपिक है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक अलग टॉपिक है।
ठीक है। हीट को कंडक्ट करना और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना दोनों अलग अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, इनको मर्ज मत करो कि जो हीट का कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का। तो हीट का कंडक्टर क्यों, ये हीट कंडक्ट क्यों करता है, इसका भी आंसर बताऊंगा मैं आपको, चिंता ना करो, ठीक है। फिलहाल आगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेफाइट, थोड़ा ग्रेफाइट के बारे में सुन लीजिएगा। ग्रेफाइट क्या है बच्चों, ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। कैसा, सुनते रहिए, ग्रेइश ब्लैक कलर का। ये डायमंड से हल्का होता है, मीटिंग एंड होने वाली है, सुन लीजिएगा। ये डायमंड से हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। जब इसको टच करोगे ना तो बहुत सॉफ्ट और स्लिपरी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सुनो मजे की बात, दोनों है कार्बन। कार्बन जब डायमंड की फॉर्म में था तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट के पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही कुछ अजीब सा है, अभी पढ़ाएंगे जब हम आपको स्ट्रक्चर, तब आप देखना। तो जो डायमंड है, डायमंड से ग्रेफाइट बिल्कुल अलग है, केमिकली सेम है दोनों, लेकिन फिजिकली दोनों अलग है, इसलिए इनको एलोट्रोप्स बोला गया। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब ग्रेफाइट हमें कैसे पता कि ये भी कार्बन है, तो जब ग्रेफाइट को जलाया गया तो उसने भी केवल कौन सी गैस दी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ग्रेफाइट का भी बेसिकली हम सिंबल क्या रखते हैं, सी ही रखते हैं। सवाल आता है कि दोनों की प्रॉपर्टी अलग क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। दोनों केस में कार्बन अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से प्रॉपर्टी में चेंज आया है, नहीं तो केमिकली तो सेम। अब ग्रेफाइट की बात करें तो बेटा ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये मैंने बता दिया, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद ग्रेफाइट जो है बेटा, बेसिकली सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, यूज किया जाता है हमारा एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि ये स्लिपरी होता है। तो ये लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है मशीन्स में, ठीक है। जो मशीन्स बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं वहां पर ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इसलिए इलेक्ट्रोड्स में भी यूज होता है बनाने में। इलेक्ट्रोड समझते हो, ड्राइव सेल्स में जो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। जो ब्लैक कलर का एनोड होता है ड्राइव सेल में, याद रखना ग्रेफाइट कौन, एनोड, याद रखना एनोड, ये नया एक छोटी सी बात है। जो ड्राई सेल में एनोड होता है ब्लैक कलर का, वो ग्रेफाइट से मिलकर बनता है। ग्रेफाइट की मदद से हम हमारी जो पेंसिल की कोर्स है, पेंसिल लेड, आप समझ गए, पेंसिल के बीच में जो आपकी लेड होती है, लीड, वो भी ग्रेफाइट से ही बनती है, ठीक है। तो ग्रेफाइट का भी बहुत अलग अलग यूजेस है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और हर्षिता मीटिंग एंड होने वाली है, मुझे कॉल कर ले कोई डाउट हो, अगर किसी को डाउट हो कॉल कर लीजिएगा। कल से हम लोग इसका स्ट्रक्चर खत्म करेंगे और हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे, ठीक है। और अक्षिता, इसका आंसर मैं तुझे बताऊंगा, बस याद रखना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। ओके भैया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो हीट भी कंडक्ट करेगा, या हीट वाला इलेक्ट्रिसिटी भी करेगा, ठीक है। ओके।